Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, चैप्टर 5 जुडिशरी के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया है और उम्मीद है आपने भी वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा. Today we start now chapter 6. Chapter name is Understanding Our Criminal Justice System. आज हम अपनी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है यानी कि जो क्राइम करते हैं लोग उनके द्वारा उनको कैसे जो हमारी जुडिशरी है उसके द्वारा कैसे उनको पनिशमेंट दी जाती है, कैसे उन पर केस दायर किया जाता है, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम चैप्टर 6 के अंदर रीड करने जा रहे हैं. उम्मीद है आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे और लेसन को अच्छी तरह से समझोगे. आई एम यूर एस टीचर सुषमा मैम. तो बेटा प्लीज़ लेसन को ध्यान से समझना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है. व्हेन वी समवन वायलेटिंग द लॉ, जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन मतलब कोई अपराध करता है, यानी कि अपराध व्यक्ति तभी करता है जब वो कानून को नहीं मानता, किसी रूल को नियम को नहीं मानता. वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस. तो हम जानते हैं कि अगर कोई अपराध करता है तो हमें क्या करनी होगी, उसकी सूचना किसको देनी होगी, जल्दी ही पुलिस को इसके बारे में सूचना देनी होगी. यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन ए मूवी. जैसे कि आप वास्तविक लाइफ में यानी कि जो हमारी रियल लाइफ है या फिल्मों में जैसे आप टीवी देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर फिलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधी को अरेस्ट करते हैं, यानी कि जिसने क्राइम किया है उस पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर का भूमिका है वो अपराधी को गिरफ्तार करने की होती है, यानी कि जो पुलिस है वो अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, अरेस्ट करते हैं. वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड, कई बार हम इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि थिंक दैट इट इज़ ए पुलिस वो डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट. क्या हम सोचते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है वही डिसाइड करता है, वही निर्णय लेता है कि ये जो व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं किया है. तो ये डिसीजन कौन लेता है, हमारी थिंकिंग से पुलिस लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस हाउएवर इज ए फार फ्रॉम ट्रू, यह सच्चाई से बहुत दूर है. आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्ट इट इज ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट. गिरफ्तार होने के बाद जिस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के जो कानून है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि जो व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं, अक्यूज किया गया है, वो वास्तव में दोषी है या नहीं है, वास्तव में उसने अपराध किया है, अपराधी है या नहीं है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज़ टू बी गिवन ए फायर ट्रायल. तो व्यक्तिगत तौर पर यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई चार्ज लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, तो उसको फेयर ट्रायल की ज़रूरत होती है, निष्पक्ष सुनवाई की ज़रूरत होती है. जब तक निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जाती तब तक व्यक्ति को अपराधी या गिल्टी नहीं माना जाता. तो सुनवाई कहाँ की जाती है, कोर्ट में की जाती है. तो जज के बाद सारी एविडेंस को ध्यान में रखते हुए उसको दोषी माना जाता है या नहीं माना जाता. ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, कोर्ट के द्वारा लिया जाता है. डू यू नो व्हाट इज मीन्स टू गेट ए फायर ट्रायल. आप क्या जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका क्या है, क्या है, अर्थ क्या है फायर ट्रायल का, फेयर ट्रायल का. निष्पक्ष, फेयर मीन उचित, ट्रायल मीन सुनवाई, उचित सुनवाई की जाए कि व्यक्ति कई बार क्या क्राइम करता ही नहीं है और उसको बेकार पर उस आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए जाते हैं. तो और कई बार क्राइम करता है और वो बच जाता है. तो ये फेयर ट्रायल के अकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति गिल्टी है, क्राइम किया है या नहीं किया है. तो इस प्रकार हैव यू हियर्ड एन एफआईआर, आपने कई बार सुना होगा एफआईआर के बारे में. एफआईआर क्या है बेटा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट आई इंफॉर्मेशन आर रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर. और डू यू नो हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, क्या आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में या सरकारी वकील के बारे में जानते हैं. इन दिस चैप्टर वी
यूज ए फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट, यहाँ एक हम चोरी का काल्पनिक यानी कि नाटक की तरह केस लेंगे, मामला लेंगे, एंड ट्राई एंड हाइलाइट्स कोशिश करेंगे समझाने की द प्रोसेस जो प्रक्रिया है, एज वेल एज द रोल डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जैसे अपराधी न्याय प्रणाली के अंदर व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही हम एक नाटक के द्वारा, एक कहानी के द्वारा, एक स्टोरी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस लेसन के अंदर। मोस्ट केसेस गो थ्रू ए प्रोसेस, ज़्यादातर मामले इसी प्रक्रिया के द्वारा सुनवाई की जाती है, दैट इज सिमिलर टू वन डिस्कस इन आवर ऑफिस फिक्शनल केस। जैसे हम इस स्टोरी के द्वारा या कहानी के द्वारा या काल्पनिक नाटक के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही मोस्टली केसेस को सुलझाया जाता है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेस एज वेल एज द रोल दैट डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्रूशियल। यानी कि जो हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें अलग अलग लोगों की जो रोल है उसको समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस, अगर इस प्रक्रिया को आप ध्यान से सुनेंगे, जागरूक होकर सुनेंगे, दैट शुड बी फॉलोड, तो आपके लिए ये यूजफुल हो सकती है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे कोई प्रोसेस होती है, एक अपराधी को कैसे सजा दी जाती है और निर्दोष व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है। इसके अंदर हम एक स्टोरी के द्वारा रीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब ये केस की सुनवाई की जा रही है, तो यहाँ पर एक औरत के ऊपर आरोप लगाया गया है, शांति नाम की औरत है। आगे स्टोरी में पता चलेगा। आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैंने अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। आई एम क्लेम ट्रायल, मेरी सुनवाई की जानी चाहिए, मैं सुनवाई करवाने का दावा करती हूँ, बिना सुनवाई के मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है कहानी की। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 18 जुलाई 2006 की कोई घटना है वहाँ से। एट द अपार्टमेंट इन मुंबई के किसी अपार्टमेंट में मिसिस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड, यानी कि तैयार हो रही है कहीं जाने के लिए। शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर, पिछले 1 घंटे से वो अपने गोल्ड चेन को ढूंढने में लगी हुई है, यानी कि उसको जाना है, वो तैयार हो रही है और उस के लिए वो अपनी सोने की चेन को ढूंढ रही है। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉयर, वेयर कुड इट बी, मेरे को विश्वास है कि मैंने गोल्ड चेन को इसी ड्रॉयर में रखा था और वो कहाँ गई। हरी अप, जल्दी, वी आर गोइंग टू लेट फॉर द वेडिंग, जो मिसिस शिंदे के हस्बैंड है मिस्टर शिंदे, वो कह रहे हैं जल्दी करो, हम शादी में जाने के लिए लेट हो रहे हैं। आई कैन नॉट फाइंड माई गोल्ड चेन, मुझे मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही। इट इज़ नॉट इन द ड्रॉयर में नहीं है। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, मुझे संदेह है कि मुझे शक है कि शांति ने इसे चुराया होगा। तो सी ऑलवेज स्पेंड ए लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम, वह ज़्यादा समय सफाई करने में मेरे कमरे में ही समय लगाती है। तो ये मिस्टर एंड मिसिस शिंदे हैं जो मुंबई के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। शांति इनके घर पर एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही है, तो उस पर इन्होंने क्या शक कर लिया, सस्पेक्ट किया कि शांति ने हमारी गोल्ड चेन चुराई है। शांति हेम्ब्रॉम्स हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से शांति मिस्टर शिंदे और मिसिस शिंदे के घर पे काम लगी हुई है, काम करती है। शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, अब आपने चोरी करना भी शुरू कर दिया, ये मिसिस शिंदे कह रही है शांति को। एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, आपने मेरी गोल्ड चेन भी चुराई है। ब्रिंग योर ट्रंक, अपना जो ट्रंक है तुम्हारे पास वो मेरे पास लाए। आई वॉन्ट टू सर्च इट, मैं उसे सर्च करना चाहती हूँ। वी हैव कॉल्ड द पुलिस, हम पुलिस को बुलाएंगे। इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, अगर आपके पास चेन है तो हमें वापस कर दो, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा या बुलाएंगे। मैडम आई हैव नॉट स्टोलन, मैंने इसको नहीं चुराया, शांति कह रहे हैं मैंने इसको नहीं चुराया है। साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर, मेरा भाई और मैंने आपस में सेविंग करके ये पैसा बचाया है। वी वांट टू बाई, सॉरी यहाँ रह गया। मिस्टर शिंदे सर्च शांति ट्रंक, मिस्टर शिंदे के द्वारा जो शांति का ट्रक उसको सर्च किया। फाइंड एन एनवलप, एक लिफाफे में, विद 10,000 रुपीज़, उसके अंदर 10,000 रुपये थे एक लिफाफे के अंदर। सी स्क्रीम्स एट शांति सेइंग्स, वो शांति पर चिल्लाए और कह रहे हैं दैट दिस इज मनी सी गोट फ्रॉम सेलिंग द चेन, ये जो पैसा है तेरे पास है ये चैन के बेचने के बाद तूने लिया है। अब वो कह रही है शांति, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन, मेरे भैया ने और मैंने ये सेविंग किया है, दैट मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर,
पिछले 1 साल से हमने सेविंग करके बचाया है। वी वांट टू बाई ए बुल, हम एक बैल खरीदना चाहते हैं। व्हेन वी गो टू आवर विलेज, जब हम अपने गाँव वापस जाएंगे तो एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, ये शांति मिस्टर मिसिस सिंधे को कह रही है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा है। सब इसको गोल्ड चेन चुराने का आरोप लगा रहे हैं। मिस्टर सिंधे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन, जो मिस्टर सिंधे हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR, मैंने एक FIR दर्ज करवानी है। देयर हैज़ बीन ए थेफ्ट इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर एक चोरी की हुई है। माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस, मेरी जो मेड है, वर्कर है मेरे घर में शांति, उसके द्वारा मेरी वाइफ का जो हार है, नेकलेस है, गोल्ड चेन है, वो चुराई गई है। अभी पुलिस ऑफिसर कह रहा है यस सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड मिस्टर सिंधे FIR, तो उसके द्वारा जो रिकॉर्ड लिखा गया है, FIR लिखी गई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी गई है, किसके खिलाफ? शांति के खिलाफ। मिस्टर सिंधे रिटर्न विद सब इंस्पेक्टर राव के साथ वापस अपने घर आते हैं। अब जो इंस्पेक्टर वो कह रहा, आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर मिसिस सिंधे मेक अबाउट दिस थेफ्ट, मैं अभी आप दोनों के मिस्टर मिसिस सिंधे के स्टेटमेंट बयान दर्ज करूंगा चोरी के बारे में। लेट मी सील द एनवलप, अब मुझे सील करना होगा इस लिफाफे को। एंड हैज़ द मनी, एंड जिसके अंदर वो पैसा रखा है। टेक इट विद मी एज एविडेंस, इसको एक एविडेंस के रूप में, गवाह के रूप में रखूंगा। आई एम अरेस्टिंग शांति, मैं गिरफ्तार करता हूँ। टेकिंग हर टू पुलिस स्टेशन, उसको पुलिस स्टेशन ले जाना रहा हूँ। प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज माई हार्ड एंड, शांति कह रही है प्लीज इससे मत छीनो मेरे से, मैंने इसको नहीं चुराया है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने इसको इकट्ठा किया है। अब बात कब की है? अगले दिन 19 जुलाई 2006 की, ये एक दिन की सारी घटना जो हमने रीड की है। अगले दिन सुशील शांति ब्रदर्स, शांति का जो भाई है सुशील, अराइव्स एंड प्लीड्स विद एस सब इंस्पेक्टर रॉय टू रिलीज शांति। तो अब वो जो उसका भाई है सुशील शांति के पास जाता है एंड विनती करता है, प्लीड करता है, प्रार्थना करता है सब इंस्पेक्टर राव से अपनी बहन को छोड़ने के लिए। सी हैज़ बीन अरेस्ट फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन, उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है गोल्ड चेन चुराने के लिए। यू कैन गो कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर, आप कोर्ट में जा सकते हो और एक जमानत का ऑर्डर ला सकते हो, जमानत ऑर्डर लाओ तभी मैं उसको छोड़ सकता हूँ। बट वेयर विल आई गेट द मनी, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? टू हायर ए लॉयर, एक लॉयर वकील हायर करने के लिए। हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, कौन हमारे लिए जमानत देगा? यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील इट, आपने हमारी जो बचे हुए पैसे थे उसको भी सील कर दिया, अपने पास रख लिया, हम कैसे किसी लॉयर को हायर कर सकते हैं? ये कौन कह रहा है? सुशील कह रहा है सब इंस्पेक्टर से, शांति का भाई। सब इंस्पेक्टर राय फोर्सिबली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, जबरदस्ती सुशील को भी पुलिस स्टेशन में 2 दिन तक गिरफ्तार रखता है। सुशील इज अब्यूज्ड, उसको गालियां दी जाती है, सुशील को बीटन पीटा जाता है, किसके द्वारा? बाई सब इंस्पेक्टर राव के द्वारा, अदर पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस, वो कोशिश कर रहे थे कि ये कन्फेस करे दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड ए गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो घरेलू नौकर हैं उनका एक गैंग है जो सुशील और शांति के द्वारा चलाया जा रहा है। दैट हैज स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स, और जो ज्वेलरी है वो दूसरे घरों से भी चुराई गई है। देर हैव बीन अदर कंप्लेंट ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शांति नेबरहुड, शांति के जो पड़ोसी है वहाँ से भी दूसरी कंप्लेंट शिकायत आई है चोरी की। एज सुशील कीप रिपीटिंग, सुशील दोबारा रिपीट कर रहा है बार बार दैट ही इज एन इनोसेंट, वह निर्दोष है, एक फैक्ट्री वर्कर है, वह सिर्फ मेहनत से काम कर रहा है, उसने नहीं चुराया, ना उसकी बहन ने चुराया है। द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days, जो पुलिस है 2 दिन बाद उसको छोड़ देती है। तो इस प्रकार ये पुलिस की कार्यवाही चल रही है। नेक्स्ट 19 के बाद 23rd 8, अब जुलाई का जो मैटर था वो अगस्त के महीने में। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद शांति को बेल देने के लिए, जमानत देने की मंजूरी दे दी है, अनुमति दे दी है। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी, वह अयोग्य थी, वह किसी को तैयार नहीं कर पा रही थी कि उसकी जमानत के लिए भरोसा दिलाए।
₹4,2000 यानी कि 20,000 रुपये वो कहाँ से लाए। सी देयर फोर कंटिन्यू टू बी जेल, वो उसके लिए जेल में ही रहना पड़ेगा, अगर ना तो वो जमानत करवा सकती है, अगर ना वो 20,000 रुपये दे सकती है। सी इज़ वेरी ट्रेमनेस्टेड, वह बहुत ही सदमे में है। सी इज़ वरी अबाउट, चिंतित है। वट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, क्या होगा अगर उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके साथ क्या ऐसा बिहेवियर किया जाएगा। वट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत काम किया है नहीं। येट आई एम बिहाइंड वर्स, फिर भी मैं जेल में सलाखों के पीछे हूँ। बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी, क्योंकि मैडम ने मेरे पर शक किया है। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, जो मनी पैसा हमने बचा कर रखा है, विल आई एवर गेट इट बैक, कभी हमें वो वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट मंथ की घटना है 14 तारीख की 2006 की। पुलिस फाइल ए चार्जशीट इन मजिस्ट्रेट कोर्ट, पुलिस के द्वारा एक चार्जशीट दायर की जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंदर एक आरोप पत्र दायर किया जाता है। द कोर्ट गिव ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, एक कॉपी न्यायालय को शांति को दी जाती है, जो आरोप पत्र के गवाह के बयान हैं उनकी एक फोटोकॉपी शांति को दे दी जाती है। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फोर्स केस ऑफ थेफ्ट, चोरी का जो मामला उसके ऊपर लगाया गया है, केस लगाया गया है, मेरे पास अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं है, शांति ने कहा। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला राय एज शांति डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, सरकारी खर्चे पर मजिस्ट्रेट के द्वारा एक जो एडवोकेट है कमला राय को शांति के लिए रखा गया, शांति के बचाव पक्ष के लिए कमला राय को वकील रखा गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, जो आर्टिकल 22 दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट्स, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है टू बी डिफेंड बाय ए लॉयर, अपने बचाव के लिए वकील को हायर करना। आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए ड्यूटी, संविधान के अंदर रखा गया, संविधान के अंदर 39A में कहा गया है ड्यूटी अपॉन द स्टेट, जो राज्य की ड्यूटी है प्रोवाइड ए लॉयर, एक वकील प्रोवाइड करवाना टू एनी सिटीजन, किसी नागरिक को हु इज अनेबल, जो अयोग्य है, टू एंगेज एनी ड्यू टू पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी, अपनी अयोग्यता के कारण या अपनी गरीबी के कारण अगर वो वकील हायर नहीं कर पा रहा, तो राज्य के द्वारा ऐसे गरीब व्यक्ति को या अयोग्य व्यक्ति को वकील या लॉयर प्रोवाइड राज्य के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सुना कि कैसे राज्य के द्वारा जो फैसिलिटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 22 में और आर्टिकल 39 के अंदर। एडवोकेट्स कमला राय मीट शांति, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है एडवोकेट से कमला राय, वो शांति से कोर्ट में मिली। हेयर आर माई केस पेपर्स, शांति कहते हैं ये मेरे केस के पेपर हैं, मामले के पेपर हैं, कागज हैं। आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन, मेरे पर झूठा आरोप लगाया गया है हार चुराने का या सोने की चेन चुराने का, ये शांति बता रही है कमला राय को। दे फाउंड ₹10,000 इन शांति ट्रंक, जो पैसे 10,000 रुपये शांति के ट्रंक में मिले हैं। सेड दैट दिस वाज द मनी शी गोट फ्रॉम द स्टीलिंग दैट चेन, वो कह रहे हैं कि ये पैसे आपने चेन को बेचकर प्राप्त किए हैं। बट दैट इज मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, दोनों बहन भाई आपस में सेव करके बचा करके हमने ये रखे हैं, ये हमारे वो पैसे हैं। अब नेक्स्ट 11 दिसंबर की घटना है। द कोर्ट फ्रेम ए चार्ज ऑफ थेफ्ट मिसिस सिंधे गोल्ड चेन एंड पोजेशंस ऑफ मनी टू 10,000 गोट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति, अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि जो श्रीमती सिंधे का हार चोरी हुआ है, वो चोरी का हार बेचकर ही ये 10,000 रुपये उनके पास आए हैं। ये अदालत में जब आपस में सुनवाई की जा रही है, जो मिस्टर मिसिस सिंधे का लॉयर है वो ये बातें कह रहा है। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे सुनवाई की जाए, ये शांति कह रही है। तो ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगिन्स, जो ट्रायल है वो सुनवाई हो मजिस्ट्रेट के सामने शुरुआत की गई है। अब नेक्स्ट घटना है 8 मार्च 2007 की। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपीयर इन दिस केस द बिहाफ ऑफ द स्टेट्स, ही प्रेजेंट्स मिसेस सिंधे एज ए की विटनेस, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है राज्य की ओर से मुकदमे का जो
सुनवाई कर रहे हैं वो मिसेज एंड मिसेस शिंदे को, मिस्टर और मिसेस शिंदे को गवाह के रूप में पेश करता है। गवाह के रूप में किसको बुलाता है विटनेस के रूप में? मिस्टर शिंदे को। सो टेल मी मिस्टर शिंदे, वो पूछ रही है मिस्टर शिंदे से, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग, कैसे वो सोने की चेन मिस हुई थी, गायब हुई थी? आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉवर, मिसिस शिंदे बताती है कि जो मेरी चेन है, गोल्ड चेन, मैंने ड्रॉयर में रखी थी। शांति स्टोल इट, शांति ने इसको चुराया है। नो अदर आउटसाइडर, कोई बाहर से आने वाला एक्सेप्ट शांति, शांति के अलावा कोई बाहर से मेरे रूम में नहीं आता है। मिसिस शिंदे सर्च्ड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी, मिसिस शिंदे के द्वारा, मिस्टर शिंदे के द्वारा शांति के ट्रक को जांच पड़ताल की गई और उसमें 10,000 रुपीज़ मिले एनवलॉप, लिफाफे के अंदर। शांति गोट दिस मनी, शांति को यह पैसा मिला है फ्रॉम द सेलिंग माई गोल्ड चेन सीज थे, वह एक चोर है, उसने मेरे हार को चुराया है और उसको बेचकर 10,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। नेक्स्ट एडवोकेट्स रॉय क्रॉस एग्जामिनर द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसिस शिंदे, वो जो गवाह के रूप में मिसिस शिंदे से बातें करती है, क्रॉस एग्जामिन करती है कमला राय के द्वारा। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति, आप ये कह रही हैं वास्तव में कि आपने शांति को चोरी करते हुए देखा नहीं है, सिर्फ आपने सस्पेक्ट किया, शक किया है। नो डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और ना ही आपको शांति के पास चेन मिली है। आल्सो इन द 3 years, पिछले 3 सालों में दैट सी हैज वर्कड फॉर यू, पिछले 3 सालों से आपके लिए काम कर रही है। नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस, कुछ भी आपके घर से उसने नहीं चुराया। यू आर रेगुलरली पेइंग हर 1,000 एज सैलरी, यानी कि आप हर महीने उसको 1,000 रुपये सैलरी के रूप में दे रहे हैं। ये कमला राय से पूछा गया है मिसिस शिंदे पर। अब नेक्स्ट इवेंट्स 20 अप्रैल, रो एग्जामिनर सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर, जो सुशील है डिफेंस विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में, थ्रू देयर टेस्टिमनीज मनीज she is able to show that the 10,000 rupees found in Shanti trunk could well be earning of Sushil and Shanti। इस प्रकार सवाल पूछती है राय इन दोनों के टेस्टिमोनीज पर, बयान के आधार पर, कि शांति के संदूक से जो रुपये 10,000 रुपये मिले हैं वो सुशील और शांति की कमाई की रकम है, उनके दोनों के सेविंग्स के पैसे हैं। ये किसने साबित किया? जो कमला राय लॉयर है उसके द्वारा। नेक्स्ट जो इवेंट है 14 मई की जो घटना है, एज द ट्रायल इज ए नियरिंग कंप्लीशन, यानी कि जो सुनवाई का कार्य है वो पूरा होने वाला है। सुशील लर्न दैट इंस्पेक्टर शर्मा एज बस्टर्ड ए गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द शिंदे नेबरहुड। तो इस प्रकार जो सुशील था उसने सुना था सब इंस्पेक्टर को कहते हुए कि यहाँ कोई गैंग है, छोटे जवान बच्चों का गैंग है जो ज्वेलरी चोरी करता है, और उसके द्वारा जो शिंदे के आस पड़ोस में भी चोरी की गई उस ग्रुप के द्वारा। सम ऑफ मिसिस शिंदे सन फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग, जो मिसिस शिंदे उसके बेटे के दोस्त इस गैंग में शामिल हैं। मिसिस शिंदे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, मिसिस शिंदे की चेन भी उन्हीं को मिली है। सुशील टेल एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, एडवोकेट रॉय नाउ कॉल इंस्पेक्टर शर्मा एज ए डिफेंस विटनेस। अब सुशील ने एडवोकेट राय को बताया, सारी जानकारी दी, और अब एडवोकेट राय इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाना चाहती है विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, आप क्या हमें बता सकते हैं या दिखा सकते हैं कि आपको क्या मिला है? Here is the chain that has been identified by Mrs. शिंदे as hers, यानी कि वहाँ पर एक जो चैन मिली थी जो ग्रुप के बच्चों के द्वारा चोरी की गई थी, उसमें एक चैन मिली और मिसिस शिंदे के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि यह चैन उसकी है। वी बस्टेड ए गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चैन, हमें एक बच्चों का गैंग था जिसके द्वारा ये चैन वहाँ मिली थी, उस गैंग के द्वारा चुराए गए थी ये चैन वहाँ मिली थी। दीज बॉयज हैव एडमिट्स दैट दे स्टोलन द चैन, उन बच्चों के द्वारा कबूल किया गया, स्वीकार किया गया कि यह चैन उनके द्वारा चुराई गई थी। जो बच्चों का ग्रुप था, उस बच्चों के ग्रुप में मिसिस शिंदे का बेटा था और उसके दोस्त थे, और हो सकता है कि दोस्तों ने घर आकर चुराई हो या बेटे ने खुद चुराई हो। इस प्रकार उस गैंग के पास वो चैन मिली। नेक्स्ट इवेंट 15/7/2007, द जज हियर द टेस्टिमनीज ऑफ द ऑल विटनेस, इस प्रकार सभी गवाहों के बयान सुने
जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ द इंस्पेक्टर शर्मा, और इंस्पेक्टर शर्मा के बयान के बाद एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज, जज के सामने तर्क रखा रॉय के द्वारा, दैट इज हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। अब शांति को निर्दोष साबित किया गया और उसको बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ चार्ज ऑफ थेफ्ट, आपके ऊपर जो चोरी का आरोप लगाया गया था, पुलिस विल हैंड ओवर टू यू 10,000 रुपये दे हैड सील्ड, पुलिस के द्वारा आपके 10,000 रुपये लौटाए जाएंगे जो सील किए गए थे। इन माई रिटन जजमेंट्स, और न्यायाधीश के द्वारा जो लिखित रूप से फैसला दिया गया, आई हैव मेड इट इज ए पॉइंट टू हाईलाइट्स, और मेन जो पॉइंट था वो हाईलाइट किया गया था। कौन सा पॉइंट था? कि जो सब इंस्पेक्टर रॉय था, रोल इज कंडक्टेड सच ए शोडी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन, जो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया था सब इंस्पेक्टर के द्वारा, उसकी वजह से आपको ज़्यादा समय जेल में बिताना पड़ा। तो मैं इस बात पर ज़्यादा विचार करूँगा। फ्रॉम द अबोव इंसिडेंट्स, जो ऊपर वाली घटना है इसके बारे में, यू कैन सी द 4 की प्लेयर्स, यहाँ जो मेन 4 बातें हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो 4 हैं। पुलिस, किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, आपराधिक न्याय व्यवस्था में 4 बातें हैं या 4 व्यक्ति हैं जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। फर्स्ट पुलिस की, सेकंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, डिफेंस लॉयर की और जज की। तो ये चारों का इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी फैसले की सुनवाई करने के लिए। यू हैव सीन द रोल ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस, ऊपर वाले जो चोरी का मामला था उसमें आपने हर की भूमिका को देखा, उसके बारे में रीड किया। नाउ लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड देयर रोल मोर जर्नली। तो इस प्रकार हम उनकी भूमिकाओं को व्यापक स्तर पर देखते हैं कि क्या रोल पुलिस का होता है, क्या रोल जज का होता है, क्या रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके।